हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मैं शाम को आ गई हूँ जॉब पे से, और उसके बाद मुझे हो रही थी थोड़ी बहुत थकान। तो मैंने सोचा कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं थकान को मान के आराम करने बैठ जाऊँ या फिर अपने घर का कुछ काम निपटा लूँ। तो मैंने उसमें से एक सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ किया। मैंने सोचा कि आराम करूँगी तो उसमें बहुत ज़्यादा समय जाएगा, और जो काम का बोझ है वो एज़ इट इज़ मेरे सिर पर बना रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपने आराम को छोड़कर, अपनी थकान को भूल कर अपने घर के काम को प्रेफरेंस देती हूँ। तो इस तरह से मैं आ गई थी छत पर। तो छत की सफाई के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, क्योंकि छत की जो सफाई हुई थी वो हुई थी दीपावली से पहले, और उसके बाद भी बहुत दिनों तक छत जो थी वो गंदी पड़ी रही, धूल मिट्टी होती रही उस पर। तो मैंने सोचा सबसे पहले आज मैं छत की साफ सफाई कर लेती हूँ। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही होता है, हम सभी के साथ, कि हम क्या करते हैं कि हमें ज़रा बहुत थकान हुई तो हम सारा काम छोड़ छाड़ के बस आराम करने बैठ जाते हैं। और आराम के लिए भी ना, हम कभी ऐसे नहीं है कि हम सो गए या कुछ है, उसकी जगह हम आराम के साथ साथ मोबाइल चलाते हैं। अब मोबाइल में हम चाहे रील्स देख रहे हैं या फिर किसी की वीडियोस देख रहे हैं, लगातार फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम आराम कर रहे हैं। बल्कि ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी जो थकान है वो एज इट इज़ बनी रहती है, क्योंकि आपका माइंड तो कभी भी ऐसे, अगर हम फ़ोन चलाते रहेंगे तो वो कभी भी शांत नहीं होता है, उसको आराम नहीं मिलता है। तो या तो अगर आप आराम करने जा रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्टली आप आराम कर लीजिए, आधा पौन घंटा। नहीं तो आप अगर ऐसे ही करना है कि मोबाइल ही चलाना है लेट कर, तो उसकी जगह बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप अपना काम करिए। क्योंकि अगर आप काम कर लेते हैं तो थकान जो होती है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। और अगर आराम थकान काम पड़ा है और आप आराम करने बैठ गए थकान के कारण, तो आपका जो काम का जो शेड्यूल है वो एज इट इज़ आपके ऊपर बना रहेगा। नहीं तो आपको एक बोझ यही बना रहेगा कि मुझे वो काम करना ही है, करना ही है। तो आपको मन मार के उठना ही पड़ेगा। तो मैं तो हमेशा काम और थकान के बीच में काम को ही चूज़ करती हूँ कि पहले मैं काम कर लूँ, उसके बाद आराम करूँगी। और अब आप ये पटरा देख रहे हैं, ये मैंने खुद ही हैंग किया है जुगाड़ से। 2 कीलें मैंने ऊपर गाड़ ली थी और एक लकड़ी का एक पटरा सा मेरे पास रखा था, तो उसको ही मैंने, जो घर में रस्सी वगैरह किसी चीज़ के लिए आती हैं, वो ही दोनों तरफ लगा के छोटा-सा प्लांटिंग वगैरह रखने के लिए मैंने सेट कर लिया था। क्योंकि मेरे घर में है बहुत ज़्यादा गिलहरी, छत पे बहुत ज़्यादा गिलहरियाँ आती हैं, तो वो अगर मैं नीचे रखूँगी सारे पेड़-पौधों को, तो वो सबको नुकसान कर देंगी। तो उसकी जगह मैंने दीवार का ही ऑप्शन चूज़ किया है, लेकिन दीवार पे भी वो साइडों से कहीं न कहीं से चढ़ी जाती हैं। वो सारे पेड़-पौधे खराब कर जाती हैं। लेकिन जब उनकी मेहरबानी होती है तो 2-4 पौधे वो छोड़ देती हैं, बाकी के जितने भी पेड़-पौधे होंगे वो खाई जाती हैं। कभी भी कलियाँ आने नहीं देती हैं, लेकिन मैं बहुत बार उन्हें बचाती हूँ किसी न किसी तरीके से, कि साइड में जो है आप देख सकते हैं, उसमें मैंने एक तार बाँध रखा है, जो काँटे वाला तार आता है वो बाँध रखा है। तो थोड़े दिनों तो उससे नहीं चढ़ी, लेकिन वो अब उसके ऊपर भी चढ़ने लगी हैं। तो बस इस चीज़ से मेरे जो प्लांटिंग है, जो मैं लगाती हूँ, थोड़ी बहुत गार्डनिंग करती हूँ, वो मेरी सारी खराब हो जाती है। अब देखिए 15-20 मिनट की मेहनत लगी और उसके बाद आप देख सकते हैं छत बिल्कुल एकदम क्लीन हो गई है। अब ये छत कम से कम 10-15 दिन यूँ ही चल जाएगी, साफ-सुथरी बनी रहेगी, धूल-मिट्टी आएगी, ऊपर से कहीं से कुछ उड़-उड़ा के आ जाता है, उससे छत गंदी हो जाती है। अब 10-15 दिन के लिए तो मेरी छुट्टी हो गई, मैं आराम से अब कोई भी काम अपना कर सकती हूँ, क्योंकि अब 1-2 दिन में एकादशी भी आ रही है, तो यहाँ पर भी पूजन करना होगा, तो पहले छत की साफ-सफाई हो गई, तो अब मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि अब मुझे उस दिन भी साफ-सफाई करनी होगी, मैं जल्दी-जल्दी सारा काम करूँगी। तो जैसा-जैसा मुझे समय मिलता जाता है, मैं अपने काम को वैसे-वैसे निपटाती चली जाती हूँ। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे के अब बाकी के सारे काम देखूँगी। थकान होती है, सबको थकान होती है। आप जॉब पे जाएँगे तो आपको डबल थकान होगी, लेकिन अगर आप ये मन में अब मान लेंगे ना, माइंड में, कि हमें थकान हो रही है, थकान हो रही है, तो आपको और ज़्यादा थकान लगेगी। आप ये सोचेंगे कि ये काम है, और अपने शरीर को हमें एक्टिव बनाना है। जितना आप शरीर को हाथ-पैर चलाएँगे, उतना आपका शरीर एक्टिव बनेगा। जितना आप शरीर को ये सोच लेंगे कि मुझे आराम कर लूँ, मैं आराम कर लूँ, थकान नहीं होगी, तो उतना ही और ज़्यादा आपका शरीर थकेगा। कई लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज़ करते रहते हैं सारा दिन, तब भी उनका वज़न कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर को पूरे दिन एक्टिव नहीं बनाते, एक पर्टिकुलर समय के लिए अपने शरीर को एक्टिव करते हैं, कि 1 घंटा उन्होंने जिम कर लिया, 2 घंटे जिम कर लिया, बाकी पूरे दिन आराम करते हैं, पूरे दिन खाते हैं। तो उनका शरीर जो होता है एज़ इट इज़ बना रहता है। उसकी जगह अगर आप पूरे दिन अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे, तो आपका शरीर जो है फिट रहेगा और बिना किसी डिसीज़ के रहेगा। तो
छत से आने के बाद अमरूद मैं लाई थी, तो अमरूद मैंने काट लिए थे और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ मंदिर की साफ़ सफाई करने, क्योंकि उसके बाद शाम को दिया बाती करनी है। तो पहले जो थोड़ी बहुत डस्टिंग है बस वो कर लूँगी, अंदर से डीप क्लीनिंग अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने मंदिर की है, तो वो नहीं करूँगी। केवल जो ऊपर का धूल मिट्टी जम जाती है, बच्चे को सामान इसके ऊपर टिका देते हैं, तो वो सब सामान हटाकर और उसके बाद ये मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। अब आपने देखा ये रुई की बत्तियाँ जो हैं, ये भी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत जैसे मुझे जो भी समय मिलता है 5 मिनट का 10 मिनट का, तो मैं ये रुई की बत्तियाँ भी बनाती रहती हूँ। तो अपने ये स्टोर होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, तो जब मर्ज़ी हो जला लीजिए और आप ये टेंशन भी नहीं रहता कि अब बाज़ार से जाके खरीदनी है। तो जितना भी मैं कहने का मतलब है, आपके पास समय मिले उस समय का आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए, अपने किसी काम में लगाइए। आपका कोई शौक है, कोई हॉबी है, तो आप उसमें अपने काम को, अपने समय को लगाइए। और ये लड्डू गोपाल के मैंने कपड़े धो के टांग दिए हैं। ये कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैं यूज़ करती रहती हूँ, फिर हाँ, इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मैं इनको धो के ऐसे टांगती रहती हूँ। अब शाम की मैंने दिया बत्ती कर ली थी और उसके बाद ये जो 2 दीपक आप देख रहे हैं, उनमें जो लास्ट वाला दीपक रखा हुआ है वो मैं जलाऊँगी ऊपर जाके तुलसी जी में, और जो बीच वाला दीपक है इसको मैं जलाऊँगी घर के बाहर। अब ये कार्तिक का महीना चल रहा है, तो इसमें मैंने इसी साल से शुरू किया है। जो ये दीपक है वो आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या कृष्ण जी हैं या फिर आपके घर में विष्णु भगवान हैं, तो आप उनके आगे 3 बार घुमाकर और अपने घर के एंट्रेंस पे रख दीजिए। तो इससे आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है, आपके घर के कष्ट और जो है एक तरीके से कहना चाहिए कि भगवान की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। तो ये मैंने इसी साल से शुरू करा है। आप चाहें तो अभी लास्ट के ही 5 दिन जो आते हैं कार्तिक के महीने के, आप उसमें भी कर सकते हैं, नहीं तो आप अगले साल से इसको शुरू करिए। पूरे कार्तिक महीने इस तरह से आपको दीपक जलाना है। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।